क्लास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। जो टैक्सी का किराया है किस तरह से दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और बाद में जितने भी किलोमीटर्स होंगे हर किलोमीटर के ₹5 लगेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स को डिस्टेंस सपोज कर लिया। टोटल फेयर एज ₹y, टोटल किराया सपोज कर लिया y। लीनियर इक्वेशन राइट करनी है फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको हम। लेट द डिस्टेंस कवर्ड, हमें दिया हुआ था कि डिस्टेंस जितना भी कवर हुआ है वो x है, और टोटल फेयर जो टोटल किराया है वो क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, ₹8, प्लस उसके बाद जितना भी डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा x किलोमीटर्स हो गया। हर किलोमीटर के कितने हैं, ₹5। तो अगर सपोज करो 2 किलोमीटर है तो 5 × 2 करके 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर x किलोमीटर है तो ₹5 हर किलोमीटर के, तो x किलोमीटर के 5x, और टोटल कितना किराया बन गया, y बन गया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y वाली वैल्यूज एक तरफ रखेंगे हम, 5x, y वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे माइनस में, 8 इधर आ जाएगा, 8 माइनस में चला जाएगा। ये हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इससे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही पहले x की वैल्यू को जैसे 0 या 1 पुट कर लो, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर हमने पुट की तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -8। 0 से मल्टीप्लाई करी तो 0 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 8। तो जब x को 0 सपोज किया तो हमारे पास y क्या आ गया, 8। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर 1 सपोज किया हमने कि 1 पुट कर दी x की वैल्यू, तो इसी इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8। 5 बंदा 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8 है हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8। 5 भी इधर आकर माइनस का हो गया, सेम साइन पे प्लस हो गया, -8 माइनस 5 कितना हो गया, -13, माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 1,13। 3 पॉइंट्स निकालने हैं हमने। थर्ड हमने पुट की x की वैल्यू 2, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8। 5 × 2 10, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8। 10 इस तरफ आकर माइनस में, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8 माइनस 10, -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 2,18। अब देखो इसका ग्राफ देखिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था 0,8, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू 8 यहाँ पे हो गई। 0,8 ये पॉइंट आ गया हमारे पास, 0,8 y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1,13। 2 का गैप लिया हुआ है हमने क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा थे। 1 इनके सेंटर में आ जाएगा, और 18 जो है 1,13 वो आएगा हमारे पास 12 और 14 के सेंटर में यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1,13। पहला पॉइंट ये था हमारे पास 0,8। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, 2,18। 2 यहाँ पे है और 18 ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2,18। अब इनसे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। जो लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन हमारे पास आ गई। और किसकी लाइन है ये, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -8। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो
चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। 4.6 फिगर ये रही हमारे पास, ये देखना है कि चारों ऑप्शन में से किसका ग्राफ है। अब क्या करेंगे, हम हर ऑप्शन नोट करेंगे। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं देखो -1, 1, 0, 0 और 1, -1, ये डालकर देख लेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को तो उसी इक्वेशन का ग्राफ होगा। देखो किस तरह से करेंगे अभी इसको। 4.6 फिगर में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, -1, 1, 0, 0 और 1, -1। हम पुट करके देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है y की वैल्यू को 1 पुट किया और x की वैल्यू को क्या पुट किया, -1। ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको नो राइट करेंगे। x की वैल्यू है -1 प्लस y की वैल्यू है 1, इसको 0 आ गया आंसर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये येस हो गया कि इसी ग्राफ की इक्वेशन है ये। थर्ड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट पुट किया, y की वैल्यू थी 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -1, 1 इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ नॉट इक्वल, सो यहाँ पर भी नो आंसर आ गया। फोर्थ में x की वैल्यू को क्या पुट किया, -1 प्लस 3 इंटू 1 is equals to 7 into -1. 2 into -1 is -2 plus 3 is equal to -7. -2 plus 3 is 1 is equal to -7. ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आ गया, नो आ गया। तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से किसका ग्राफ है, ये सेकंड जो ऑप्शन थी उसका ग्राफ है। नेक्स्ट है 4.7 फिगर में जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे -1, 3, 0, 2, 2, 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू है 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पुट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 इज 1, ये नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर नो आंसर लिख दिया हमने। सेकंड में पुट करेंगे, y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, -1 -2, 3 इज इक्वल्स टू -1 -2 इज -3, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट जो है इसमें y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, x की वैल्यू क्या है -1, पहले माइनस जो इक्वेशन वाला लगा हुआ है 3 इज इक्वल्स टू माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो यस ये जो है यही ग्राफ की इक्वेशन है। फोर्थ भी चेक करेंगे हम। फोर्थ में x की वैल्यू को पुट किया -1, y की वैल्यू को पुट कर दिया 3 इज इक्वल टू 6, -1 प्लस 2 3 था 6 इज इक्वल टू 6, -1 प्लस 6 इज 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये क्या आ गया, नो। तो हमारे पास जो फिगर 4.7 है वो किसका ग्राफ है हमारे पास, थर्ड जो इक्वेशन है। 6th, 7th और 8th क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज के आपने नहीं करने 9th क्लास, तो यहाँ पर आपकी 4.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में देनी है हमने रिप्रेजेंटेशन इसकी। वन वेरिएबल में तो हम एक ही एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। अब देखो y इज इक्वल टू 3, ये हमने एक लाइन बना दी, 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव ले लिए इधर नेगेटिव ले लिए, तो 3 पे जो है वो y इज इक्वल टू 3 जो है वो 0.3 पे ड्रॉ हो जाएगा। जो 2 वेरिएबल्स में है तो हमें x और y दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं। y की वैल्यू 3 दी हुई थी हमें 2 वेरिएबल्स में, जब हमने रिप्रेजेंट करना है इसको y इज इक्वल टू 3 को, इट मीन्स x की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू 0 हो गई तो पॉइंट बन गया 0,3, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर पॉइंट जो 0,3 वो यहाँ पर आ गया, उससे लाइन पास कर दी, तो ये हमारी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी। 4.4 एक्सरसाइज का भी 9th क्लास आपने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है।